प्रॉफिट जैसा है, थोड़ा है, कितना भी है, उसको चखने का मजा निरंतर हम एक हिसाब से रखते तो आज हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत की तरफ है, तो वो भी शेयर अब हमें बेकार लग रहे हैं। मैंने हर बार आपको कहा है कि ये साल में कई बार मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट गिरने का अंदेशा ये नहीं कि हमें शेयरों से मोहब्बत करनी बंद कर देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर कि ये जो मार्केट गिर रही है इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, फिर हमारे शेयर भी ज़्यादा तरीके से हमें लॉस दिखा रहे हैं और वो लॉस देख देख के हमारा काफ़ी हृदय टूट रहा है सर। और जहां हमने जीटीएल इंफ्रा, यस बैंक, सुजलॉन एनर्जी में जिनसे हमने काफ़ी उम्मीद ज़्यादा लगा रखी थी, अब वो भी शेयर गिरावट की तरफ हैं, तो वो भी शेयर अब हमें बेकार लग रहे हैं। मैंने हर बार आपको कहा है कि ये साल में कई बार मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट गिरने का अंदेशा ये नहीं कि हमें शेयरों से मोहब्बत करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि काम तो हमें सर मार्केट में करना ही पड़ेगा। आपके नहीं शेयर, सबके शेयर गिर रहे हैं, लेकिन एक जो मकसद अगर आपने अपने अंदर जगा लिया होता मेरे कहने पर कि अगर आपको अपना प्रॉफिट जैसा है, थोड़ा है, कितना भी है, उसको चखने का मज़ा निरंतर हम एक हिसाब से रखते तो आज हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखना कि जब तक कि हमने इस तरीके से वर्क नहीं किया तो फिर ये मार्केट हमें बार बार रुलाएगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोरोना चाइना से आ रहा है, कोरोना इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बैठक भी हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इसे काबू में लाया जा सके, उसकी प्लानिंग भी होएगी। अब फिर मास्क भी जैसे अनिवार्य कर दिए जाएंगे और ज़्यादा कुछ बड़ा तो फिर लॉकडाउन भी लगा दिए जाएंगे। इससे हम वाकिफ़ हो गए हैं। वैक्सीनेशन भी जिस तरीके से ज़्यादा इंडिया में हुई है, तो यहाँ पर तो स्थिति जो है काबू में है, लेकिन जिस तरीके से बीमारी बढ़ती है फिर उसे हम रोकने के लिए ज़्यादा संभव प्रयास सरकार करती है। फिर उसकी वजह से यहाँ पर फिर माहौल जो है मार्केट का निगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि चाइना से जिस तरीके से ये खबरें आई हैं, फिर जो भारी निवेशक होते हैं अपने माल को निकाल रहे हैं, फिर मुद्रास्फीति का डर है, फिर युद्ध की स्थिति है, तो कई 3-4 चीज़ें जो है मार्केट में हमला कर रही हैं और शेयरों में गिरावट कर रहे हैं। वो गिरावट तब होती है जब बड़े निवेशक निकल कर जाते हैं, फिर छोटे भी उसके साथ साथ चले जाते हैं, भाई कहीं और ज़्यादा गिरावट ना हो जाए। जिस तरीके से कल ज़्यादा गिरावट आपको शेयरों में देखने को मिली है, आज भी शेयरों में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है, तो ये जता तो यही रहा है कि ज़्यादा गिरावट कोरोना के अंदेशे से हो रही है और चारों तरफ न्यूज़ में आपको कोरोना पे ही दिख रहा है। अहम चीज़ अब ये देखना होगा कि मार्केट कल की स्थिति में संभलती है, क्योंकि गाइडलाइन भी जिस तरीके से सरकार डालेगी, बताएगी कि भाई किस तरह से इसमें रखना है, किस तरह से इसमें काम करना है, कि भाई कोरोना यहाँ पर अभी नहीं है या है, सारी चीज़ सरकार बताएगी, उसके बाद ही मार्केट का रुख पता लगेगा। लेकिन अगर आपने ये जान लिया होता कि हमने छोटे पेनी स्टॉक में कम पैसा लगाना है और ज़्यादा बड़े शेयरों में अपने प्रॉफिट को लगाना है, फिर उसमें से प्रॉफिट कमाना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें आगे तक के एक मंशा बना देती है, हमें मजबूत कर देती है। हर एक के बस के साथ शेयर मार्केट में काम करना नहीं होता। काफ़ी लोग तो फिर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। भाई क्या है, इतने सालों तक के ये हमने प्रॉफिट इकट्ठा किया, ये एक बारी में हवा चली गया। कैसा होता होगा आपके साथ भी, आपने कहीं सोचा हो ये शेयर मेरा मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन आपका शेयर मल्टीबैगर तब बनेगा अगर आपने देखा कि मार्केट तो गिरने की कगार में कभी ना कभी आएगी और उससे मुझे बाहर निकलना है, तो तब जाकर आपका कोई सा भी शेयर है वो मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन गिरावट में हर एक के हृदय तोड़ देती है, हर एक के दिल तोड़ देती है, हर एक को लगता है भाई किसी तरह पैसा बचाएं। तो जब आपको गिरावट में ये चीज़ें दिखती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होकर देखनी है, और जब मार्केट तेज़ी में होती है तब ये रणनीति आपको बनानी है। अब लोगों को यहाँ पर फार्मा के शेयर जो हैं दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान रखना, अब यहाँ लोगों को फार्मा के शेयर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है कि हम फार्मा के शेयरों में अपना हिसाब किताब देखें। तो अब कौन से शेयरों में हमें हिसाब किताब देखना चाहिए? देखो सर, अब तो सबको पता लग गया ना कि कोरोना आएगा तो फार्मा के शेयर चलेंगे, ये सबको पता लग गया है। अब तो सबको पता लग रहा है कि होटल बंद हो जाएंगे अगर कोरोना आया, अगर ये तो सबको पता लग रहा है कि हर चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फार्मा चलेगा क्योंकि वहाँ दवाइयाँ बिकेंगी। अब हर एक कंपनी क्या कोरोना की दवाई बना रही है?
हर एक कंपनी क्या वो एंटी एलर्जिक बना रही है? हर एक कंपनी जो फार्मा की है क्या वो डोज बना रही है जिसकी ज़रूरत कोरोना में होती है? तो अपने माइंड से पहले सोचो कि वो कौन सी कंपनी है जो कोरोना के लिए वर्क कर सकती है। हमने सारे को इकट्ठे देख लिया, लेकिन जब आपने सोचा कि मोरपैन लैब इंस्ट्रूमेंट बनाता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ऑक्सीजन लेवल की चीज़ें बनाता है, हर चीज़ वो करता है, तो वो एक ना एक योगदान दे रहा है मेडिकल क्षेत्र में, इंस्ट्रूमेंट में, और ज़्यादा और बेटर इनके और सस्ते बहुत ही टिकाऊ इनके प्रोडक्ट आते हैं। तो उसमें ज़्यादा हमारा दिमाग लग लेना चाहिए, क्योंकि वो दवाई तो कोई बनाएगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो सब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत मोरपैन पे लग रहा है, लेकिन ये भी अब काफ़ी ऊपर तक जा चुका है, तो ये और भी ऊपर जा सकता है जिस तरीके से फिर आगे स्थिति पता लगेगी। लेकिन एक ये शेयर है जो होल्ड करने वाला है। अगर जब तक इसे आपने होल्ड नहीं करा, इसे लंबे समय तक के लिए हमें सर मोरपैन लैब के शेयर को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जितना भी ज़्यादा वर्क है डॉक्टरों में और आपको देखने को मिलेगा, उनके चैम्बर में इनके हर एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी जो मोरपैन बनाता है। और मेडिसिन कोई बनाता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर भी आप विशेष ध्यान देना चाहिए। कोरोना की स्थिति में फिर कोई खुला लेने की पसंद नहीं करता कि मुझे खुला नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पैकेट वाला। और पैकेट वाला जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री, जिस तरीके से उनका जियो मार्ट है वहाँ पर मिलता है सामान, स्मार्ट बाज़ार है वहाँ पर मिलता है, अडानी विल्मर के फॉर्चून आते हैं, अदर कंपनियों के, आईटीसी के, तो फिर इनकी चीज़ें चलना संभव है, क्योंकि खाने की चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो हर एक व्यवस्था को आपको अपने दिमाग में संभाल लेना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कैसी करनी है कि आगे जाकर हमें प्रॉफिट मिले। तो वो तो सर तभी मिलेगा जब शेयर जो तेज़ी में है उसमें अपनी तेज़ी के हिसाब से अपने प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। और मार्केट गिर रही है तो इसमें ये नहीं कि आपके शेयर सारे बेकार हैं, वो सारे शेयर अच्छे हैं। अब ये देखना है कि ये कोरोना की जो चीज़ जिस वजह से इस मार्केट गिर रही है, कल आपको गिरती हुई देखने को मिलती है नहीं मिलती है। मेरा काम सर आपको ऐसे ही मोटिवेट करने का है कि हर स्थिति में हमें शेयर मार्केट से जीतना है, और वो तभी जीता जाएगा जब हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा और शेयर को कब खरीदना और कब बेचने वाली शक्ति आ जाएगी। अब लोग कहेंगे सर आप बताओ ना कब खरीदें कब बेचें। सर मैं आपको सिचुएशन बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि कब खरीदो और कब बेचो। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते सर यहाँ खरीद लें, बहुत से लोग मुझे कहते सर यहाँ प्रॉफिट ले लें। तो मैं कभी किसी को नहीं कहता कि सर यहाँ प्रॉफिट ले लो, यहाँ खरीद लो। मैंने कहा बन तो रहा है भाई, तो अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को और अपने हिसाब से अपने शेयरों को खरीदने की चेष्टा रखिए, क्योंकि जितनी तेज़ी आपको पहले सरकारी बैंकों में दिख रही थी उतनी गिरावटी आपको दिख रही है। जितनी तेज़ी आपको पहले अभी कुछ दिनों पहले रेलवे में दिख रही थी वो अब सब गिरावट में दिख रही है, क्योंकि वही शेयर पहले अमृत थे, वही शेयर अब आपको जहर लग रहे होंगे। तो सारी मेंटिलिटी का काम है, और अपने सबसे ज़्यादा अपने प्रॉफिट बचाने पे ही काम करिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।